हेलो स्टूडेंट, लेज़र एप्लीकेशन एंड सेफ्टी सब्जेक्ट की ई लर्निंग सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है 3 and 4 एनर्जी लेवल लेज़र सिस्टम्स। आज के हमारे टॉपिक के लर्निंग आउटकम है अपॉन कंप्लीजन ऑफ दिस लेक्चर स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई यूजफुल एनर्जी लेवल्स फॉर लेजिंग एक्शन। जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने देखा कि एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं, और इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली 3 या 4 लेवल लेज़र्स या 3 या 4 एनर्जी लेवल्स ही लेजिंग एक्शन में काम में आते हैं। बाकी रिमेनिंग जो एनर्जी लेवल्स है वो आइडल होते हैं या काम के नहीं होते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो 3 और 4 एनर्जी लेवल लेज़र सिस्टम्स है उनको हम कंपेयर करेंगे हमारे लेजिंग एक्शन के पर्पस के लिए। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने देखा कि रेडिएटिव प्रोसेस होती है, जिसमें 3 तरह की रेडिएटिव प्रोसेस होती है, स्पॉन्टेनियस इमिशन, स्टिमुलेटेड इमिशन, और इन दोनों प्रोसेस को करने के लिए स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। और साथ ही हमने देखा था पंपिंग, कि हमने देखा था कि पंपिंग से हम एक्टिव मीडियम को एनर्जी देते हैं ताकि एक्टिव मीडियम में पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट होता है। तो पिछले वीडियो लेक्चर्स का कंक्लूजन क्या थे हमारे कि पॉपुलेशन इन्वर्जन इज क्रिएटेड बाय द मीन्स ऑफ पंपिंग, मीन्स पंपिंग मेथड से हम पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट करते हैं। और एक्टिव मीडियम में हम जानते हैं कि हमें सफिशिएंट पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट करना होता है ताकि स्टिमुलेटेड इमिशन हो, और स्टिमुलेटेड इमिशन हो मीन्स हमें कोहेरेंट लेज़र लाइट हमें प्राप्त हो। स्टिमुलेटेड इमिशन जो है वो पॉपुलेशन इन्वर्जन पे डिपेंड करता है, मीन्स अपर लेवल में जितने एटम होते हैं और लोअर लेवल में जितने एटम्स होते हैं उन दोनों के एटम के डिफरेंस पे डिपेंड करता है। साथ ही डिपेंड करता है कि जब एटम एक्साइटेड स्टेट में होता है तब कितने फोटॉन्स उस एटम के ऊपर आते हैं। जितने ज़्यादा फोटॉन्स आएंगे मीन्स फोटॉन डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा उतने स्टिमुलेटेड इमिशन के चांस ज़्यादा होंगे। साथ ही जितना पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट होगा उतना ही स्टिमुलेटेड इमिशन के चांस ज़्यादा होंगे। लेजिंग एक्शन के लिए हम जानते हैं कि कोहेरेंट लाइट लेने के लिए स्टिमुलेटेड इमिशन डोमिनेंट करना चाहिए। बाकी दो रेडिएटिव प्रोसेस मीन्स एब्जॉर्प्शन और स्पॉन्टेनियस इमिशन के कंपैरिजन में स्टिमुलेटेड इमिशन की पॉसिबिलिटी या चांसेस ज़्यादा होना चाहिए। तो ये पॉसिबिलिटी चांस ज़्यादा कब होंगे? जब हम सफिशिएंट पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट करेंगे और साथ ही हम फीडबैक से जो हम रेजोनेटर यूज़ करके हम फोटॉन्स को वापस एक्टिव मीडियम में डालते हैं तो फोटॉन्स की डेंसिटी भी सफिशिएंट होना चाहिए। ये दो कॉन्सेप्ट थे हमारे पिछले वीडियो लेक्चर्स के रिव्यू के। आज के लेक्चर्स में हम देखेंगे कि कितने एनर्जी लेवल्स किसी लेज़र सिस्टम में होते हैं इफ़ेक्टिवली, मीन्स कितने एनर्जी लेवल्स काम में आते हैं। प्रैक्टिकली एनर्जी लेवल्स एटम और मॉलिक्यूल्स के बहुत सारे होते हैं, पर कोई भी 2 एनर्जी लेवल्स काम में आते हैं एब्जॉर्प्शन में। उसमें एक लोअर लेवल जो कि एब्जॉर्प्शन में प्रैक्टिकली लोअर लेवल होता है ग्राउंड स्टेट, और एक अपर लेवल। नॉर्मली एटम्स ग्राउंड स्टेट में होते हैं। जैसे ही हम पंपिंग करते हैं तो मीन्स एक एक्टिव मीडियम को एनर्जी देते हैं तो हमारा एक्टिव मीडियम जो है उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कहाँ चला जाता है? एक्साइटेड स्टेट में। कब जाएगा? जब लोअर लेवल यहाँ पे E1 और E2 लेवल में जितना एनर्जी का डिफरेंस है इतनी एनर्जी हम पंपिंग से अगर दे देते हैं तो एटम कहाँ चला जाता है? एक्साइटेड स्टेट में। तो मीन्स एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस करने के लिए हमें 2 एनर्जी लेवल चाहिए। नीचे वाले एनर्जी लेवल्स को बोलेंगे हम लोअर लेवल, जो कि प्रैक्टिकली क्या होता है? ग्राउंड स्टेट। और ऊपर का लेवल कोई भी एक एनर्जी लेवल होगा जिसको हम कहेंगे एक्साइटेड स्टेट या अपर लेवल। सिमिलरली इमिशन की प्रोसेस करने के लिए भी हमें 2 एनर्जी लेवल्स चाहिए। इसमें एटम एक्साइटेड स्टेट में होता है और हम अपने आप या स्टिमुलेटेड इमिशन की प्रोसेस से वह नीचे की तरफ जाता है। अपने आप जाने को स्पॉन्टेनियस इमिशन कहते हैं, और किसी दूसरे फोटॉन्स की हेल्प से अगर
इमिशन हो रहा है तो उसको हम स्टिमुलेटेड इमिशन कहते हैं। पर इस केस के लिए भी हमें दो एनर्जी लेवल्स चाहिए, एक अपर एनर्जी लेवल्स और एक लोअर एनर्जी लेवल्स। जब इमिशन होता है तब एटम अपर लेवल से लोअर एनर्जी लेवल्स में आता है और जितना दोनों एनर्जी के लेवल में डिफरेंस होता है उतनी एनर्जी का फोटॉन इमिट होता है, जिसको हम बोलते हैं रेडिएटिव इमिशन। तो इस केस में भी हम देख रहे हैं दो एनर्जी लेवल्स की हमें ज़रूरत होती है। मीन्स दो एनर्जी लेवल्स हमें एब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए और दो एनर्जी लेवल्स हमें इमिशन के लिए चाहिए। इमिशन चाहे स्पॉन्टेनियस इमिशन हो या स्टिमुलेटेड इमिशन हो, हमारे केस में हम चाह रहे हैं स्टिमुलेटेड इमिशन। तो अगर वही दो लेवल एब्जॉर्प्शन के भी काम में आ रहे हैं और वही दो लेवल इमिशन के भी काम में आ रहे हैं, तो अगर ऐसा कोई सिस्टम अगर है तो हम उस तरह के एनर्जी लेवल सिस्टम को बोलेंगे दो लेवल एनर्जी लेवल सिस्टम, या ऐसे लेज़र को हम बोलेंगे दो लेवल लेज़र सिस्टम, जिसमें हम केवल दो ही एनर्जी लेवल्स काम में आ रहे हैं। जिन दो एनर्जी लेवल में एब्जॉर्प्शन हो रहा है उन्हीं दो एनर्जी लेवल्स में स्टिमुलेटेड इमिशन हो रहा है या लेजिंग एक्शन हो रहा है। स्टिमुलेटेड इमिशन के एक्शन को हम जनरली वर्ड यूज़ करेंगे लेजिंग एक्शन। तो लेजिंग एक्शन भी उन्हीं दो लेवल में हो रहा है और पंपिंग भी उन्हीं दो लेवल में हो रहा है। तो अगर ऐसा कोई लेवल का सिस्टम अगर पॉसिबल है तो हम उस तरह के सिस्टम को क्या नाम देना चाहेंगे, टू लेवल एनर्जी लेवल सिस्टम। बट आइंस्टीन ने और हम हमारे और एक्सप्लेनेशन में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर इस तरह का कोई सिस्टम है तो उसमें हम पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है। मीन्स इस वाले केस में हमेशा क्या चांस होंगे कि लोअर लेवल में एटम ज़्यादा होंगे और अपर लेवल में एटम कम होंगे। मीन्स वी कैन नॉट क्रिएट पॉपुलेशन इन्वर्जन, मीन्स वी कैन नॉट क्रिएट द सिचुएशन n2 इज़ ग्रेटर देन n1। एट द मोस्ट अगर हम पंपिंग बहुत हार्ड भी करें या बहुत हाई एनर्जी की या हाई इंटेंसिटी की पंपिंग करें तो हम एट द मोस्ट क्या कर सकते हैं, n2 इज़ इक्वल टू n1 कर सकते हैं। जितने एटम ऊपर होंगे उतने ही एटम को हम लोअर लेवल में हम जो है कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। तो इससे हम पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट नहीं हो सकता है। इसलिए प्रैक्टिकली कोई भी एनर्जी लेवल सिस्टम या कोई भी लेज़र जो होता है वो टू लेवल एनर्जी लेवल सिस्टम नहीं होता है। तो प्रैक्टिकली जितने भी लेज़र्स होते हैं वो या तो 3 एनर्जी लेवल सिस्टम होते हैं या 4 एनर्जी लेवल सिस्टम होते हैं। 3 एनर्जी लेवल सिस्टम में यहाँ पे E1, E2 और E3 3 एनर्जी लेवल सिस्टम बता रखा है। इसमें एब्जॉर्प्शन होगा या पंपिंग होगा वो E1 और E3 के बीच में होगा, है ना। मीन्स पंपिंग या एब्जॉर्प्शन या स्टिमुलेट एब्जॉर्प्शन वाली जो प्रोसेस होगी वो हमेशा दो लेवल में होगी, पर वो दो लेवल कौन से होंगे, E1 और E3, है ना। बट लेजिंग एक्शन जो स्टिमुलेट इमिशन की जो बात करते हैं हम, तो लेजिंग एक्शन होगा दूसरे दो लेवल पे E2 और E1 में। यहाँ पे E1 लेवल कॉमन है बट पंपिंग हो रहा है E1 और E3 के बीच में, बट स्टिमुलेटेड इमिशन या लेजिंग एक्शन हो रहा है E2 और E1 के बीच में। मीन्स हम जो पॉपुलेशन इन्वर्जन की बात करेंगे वो हम E2 और E1 की बात करेंगे। मीन्स यहाँ पर n2 ग्रेटर होना चाहिए n1 से। तो अगर ऐसा कोई लेजिंग एक्शन या ऐसा कोई लेज़र सिस्टम अगर है जो कि प्रैक्टिकली होता भी है तो उस तरह के लेज़र सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, 3 लेवल लेज़र सिस्टम। मीन्स यहाँ पर 3 लेवल काम में आ रहे हैं, उसमें 2 लेवल E1 और E3 एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस के लिए और E2 और E1 लेवल स्टिमुलेटेड इमिशन की प्रोसेस के लिए। 4 लेवल लेज़र सिस्टम में प्रैक्टिकली 4 लेवल्स काम में आएंगे। उसमें E1 और E4 लेवल के बीच में होगा एब्जॉर्प्शन। मीन्स जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होगी वो E1 से E4 लेवल में, जिसमें E1 ग्राउंड स्टेट में होता है, एटम हमेशा ग्राउंड स्टेट में रहेगा, हम पंपिंग करके उसको कहाँ पहुँचाएंगे, E4 में, ठीक है। तो इसमें E1 और E4 लेवल काम में आ रहा है एब्जॉर्प्शन के लिए, और लेजिंग एक्शन के लिए जो लेवल काम में आएंगे वो E3 और E2 काम में आएंगे। तो अगर ऐसा कोई लेवल सिस्टम है जिसमें एब्जॉर्प्शन E1 से E4 के बीच में हो रहा है और स्टिमुलेटेड इमिशन
E3 से E2 के बीच में आ रहा है, इसमें कुछ भी कॉमन, कोई भी एनर्जी लेवल्स कॉमन नहीं है ना। पहला और चौथा एनर्जी लेवल एब्जॉर्प्शन के लिए है और तीसरा और दूसरा एनर्जी लेवल स्टिमुलेटेड इमिशन या लेजिंग एक्शन के लिए है। तो अगर इस तरह कोई लेज़र सिस्टम अगर है तो इस तरह के लेवल सिस्टम को क्या बोलेंगे हम, 4 लेवल लेज़र सिस्टम। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लेजिंग एक्शन हमेशा 2 लेवल के बीच में होता है, अपर और लोअर, और इस वाले सिस्टम में हमारा लोअर एनर्जी लेवल, लोअर लेजिंग एनर्जी लेवल जो कि E2 है यहाँ पे, वो खुद ही अपने आप में एक्साइटेड स्टेट है ना। ये डिफरेंस है 3 लेवल सिस्टम में और 4 लेवल सिस्टम में। 3 लेवल सिस्टम में लोअर लेजिंग लेवल ग्राउंड स्टेट है जहाँ पे एटम हमेशा पाए जाते हैं, पर 4 लेवल लेज़र सिस्टम में लोअर लेजिंग लेवल खुद ही अपने आप में एक्साइटेड स्टेट है जो कि नॉर्मली एम्प्टी रहता है, खाली रहता है। तो हम इजीली पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट कर सकते हैं E2 और E3 के बीच में या E3 और E2 के बीच में। ओके, तो इस तरह से हम कहते हैं 3 और 4 लेवल एनर्जी सिस्टम। इनको डिटेल में समझते हैं। 3 लेवल सिस्टम में इमेजिन करें कि हमारा इनिशियली ग्राउंड स्टेट में 3 एटम है, N1 = 3, और अभी हम E2 और E3 एम्प्टी है, यहाँ पर कोई एटम्स नहीं है, पर हम पंपिंग की प्रोसेस करें, मीन्स एनर्जी दें हम एक्टिव मीडियम को, है ना। यहाँ पे 2 फोटान हम दे रहे हैं पंपिंग मेथड का यूज़ करके। पंपिंग मेथड भी हम देख चुके हैं, बहुत सारे की तरह की पंपिंग मेथड होती है। तो हम किसी तरह से हम एक्टिव मीडियम को एनर्जी दे रहे हैं और वो एनर्जी की वैल्यू अगर E1 और E3 के एनर्जी डिफरेंस के बीच की है, हम पंपिंग करके जितनी एनर्जी दे रहे हैं उस एनर्जी की वैल्यू कितनी हो रही है, E3 - E1। अगर इतनी वैल्यू की एनर्जी कि हम पंपिंग कर रहे हैं तो हमारे दोनों एटम कहाँ पहुँच जाएंगे, E3 लेवल पे। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। E3 लेवल एक्साइटेड स्टेट है, अनस्टेबल स्टेट है। यहाँ पर एटम की लाइफ टाइम नैनो सेकेंड है ना। नैनो सेकेंड मीन्स हाईली अनस्टेबल है। यहाँ पर नैनो सेकेंड मीन्स 10⁻⁸ सेकेंड के ऑर्डर का। तो इतना कम लाइफ टाइम है तो एटम यहाँ पर रहना नहीं चाहेगा और वो इमीडिएट कहाँ पे आना चाहेगा, वो E2 लेवल पे। तो अगर E3 से हमने पंपिंग करके एटम को 2 एटम को 3 में से 2 एटम को हमने, है ना, 3 में से 2 मीन्स यहाँ पे ध्यान दीजिए मोर देन 50%। 3 थे उसमें 2 एटम को हमने ऊपर पहुँचा दिए E3 लेवल पे। तो हमने पंपिंग कितनी करी, मोर देन 50%। 3 में से 2 पहुँचा दिए हैं E3 पे। पर अब E3 हमारी हाईली अनस्टेबल स्टेट है तो वो एटम, दोनों एटम कहाँ पर आ जाएंगे, E2 स्टेट पे, जो कि अगेन फिर से अनस्टेबल है। पर E3 से E2 पे आएगा तो E3 - E2 इतनी एनर्जी वो एटम, दोनों एटम क्या करेंगे, रिलीज़ करेंगे। ये एनर्जी जो है हीट के फॉर्म में रिलीज होगी। तो इस तरह की इमिशन को हम क्या कहेंगे, नॉन रेडिएटिव इमिशन या नॉन रेडिएटिव डीके। तो E3 से E2 के बीच में जो इमिशन हो रहा है वो नॉन रेडिएटिव इमिशन हो रहा है, उसमें एनर्जी हीट के फॉर्म में इमिट हो रही है। पर अब इंटरेस्टिंग चीज़ कि एटम अब कहाँ पर आ चुका है, E2 लेवल पे। दोनों एटम कहाँ पे आ चुके हैं, E2 लेवल पे। और E2 लेवल को अगर हम, वैसे तो ये भी अनस्टेबल है, पर चूँकि इसमें एटम की लाइफ टाइम मिली सेकेंड है, 10⁻³ सेकेंड है। तो यहाँ पर एटम काफ़ी देर तक रहेंगे, किसके कंपैरिजन में, E3 लेवल के कंपैरिजन में। तो है ना, ये भी है तो अनस्टेबल स्टेट, पर ये इस तरह की स्टेट जिसमें एटम की लाइफ नॉर्मली अनस्टेबल, जिसको जो कि नैनो सेकेंड है, उसके नैनो सेकेंड के कंपैरिजन में अगर मिली सेकेंड का हमें लाइफ टाइम मिलता है तो उस तरह के एनर्जी लेवल को हम क्या कहते हैं, मेटा स्टेबल स्टेट। तो बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि लेजर एक्शन में जो अपर लेवल होता है वो मेटा स्टेबल होता है। मेटा स्टेबल मतलब होता है लाइफ टाइम ऑफ एटम, है ना, मतलब वहाँ पे एटम के रहने की लाइफ टाइम वो है मिली सेकेंड, जो कि अनस्टेबल स्टेट के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। मीन्स यहाँ एटम काफ़ी लंबे समय तक रहेगा,
किसके कंपैरिजन में? E3 लेवल जो कि हाईली अनस्टेबल है उसके कंपैरिजन में। तो इस केस में क्या होगा, एटम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और हम रेजोनेटर यूज़ करके हम एटम पे फिर से हम लाइट डालेंगे, है ना, ये फोटान की बम्बार्डिंग करेंगे। तो ये उसमें हम देखते हैं कि फोटान के प्रेजेंस में इमिशन होगा, तो हम उसको इमिशन को हम क्या कहते हैं? स्टिमुलेट इमिशन। तो स्टिमुलेट इमिशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे अगर एटम कहाँ पर है? E2 लेवल पे। पर यहाँ पर E2 और E1 एनर्जी लेवल में एटम में डिफरेंस कितना है? 2 - 1 = 1। मीन्स पॉपुलेशन इन्वर्जन हम यहाँ पे अब क्रिएट हो गया है ना। अपर लेजिंग लेवल में 2 एटम है और नीचे लोअर लेजिंग लेवल जो कि यहाँ पे ग्राउंड स्टेट है। 3 लेवल सिस्टम में लोअर लेजिंग लेवल कौन कौन होता है? ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में 1 एटम है और मेटा स्टेबल स्टेट में 2 एटम है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने 2 - 1 = 1 का पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट कर दिया। तो हमने 2 एटम ऊपर पहुँचाए थे पंपिंग करके, तब जाके 1 एटम का पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट हुआ है। ठीक है, ये अब स्टिमुलेट इमिशन करेंगे और स्टिमुलेट इमिशन की प्रोसेस से वो वापस कहाँ पे आएंगे? लोअर लेजिंग लेवल जो कि ग्राउंड स्टेट है वहाँ पर आएंगे, और वहाँ पर आएंगे तो हमें फोटान इमिट करेंगे। और ये फोटान, चूँकि फोटान के प्रेजेंस में फोटान इमिट हो रहे हैं, तो ये फोटान हमारे क्या कहलाएंगे? कोहेरेंट फोटान। तो इस तरह से 3 लेवल लेज़र सिस्टम में 1 और 3 एनर्जी लेवल के बीच में हम पंपिंग करेंगे और 2 और 1 लेवल के बीच में हमारा स्टिमुलेटेड इमिशन या लेजिंग एक्शन होगा। तो लेजिंग एक्शन में यहाँ पर हमारे एनर्जी लेवल लेजिंग एक्शन किसकी केस में हुआ? मेटा स्टेबल और ग्राउंड स्टेट में। और ग्राउंड स्टेट में एटम हमेशा रहते हैं, इसलिए ग्राउंड स्टेट खाली नहीं होता है। इसलिए मोर देन 50% पंपिंग करेंगे तो ही हम पॉपुलेशन इन्वर्जन E2 और E1 में कर पाएंगे। अभी जो एग्जांपल दिए उसमें 3 एटम थे, तो हमने 2 एटम को हमने पंपिंग करी थी, तब जाके 1 एटम का पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट हुआ था, पर इन्वर्जन क्रिएट हुआ था। तो इस तरह के एनर्जी लेवल सिस्टम को हम क्या कहते हैं? 3 लेवल एनर्जी लेवल सिस्टम या 3 लेवल लेज़र सिस्टम। 4 लेवल लेज़र सिस्टम और इंटरेस्टिंग है। इस केस में हम वापस बात करें कि प्रैक्टिकली 4 लेवल काम में आ रहे हैं, E1, E2, E3 और E4। इसमें अगेन एटम की बात करें, टोटल एटम 3 है। तीनों एटम कहाँ पर है? ग्राउंड स्टेट में है। हम पंपिंग करें, अगेन वही 2 फोटान से पंपिंग कर रहे हैं हम, तो 2 और इन फोटान की एनर्जी अगर E4 - E1 के बराबर है, अगर एनर्जी का डिफरेंस के बराबर है, तो ये हमारे एटम उन फोटान का या वो पंप से एनर्जी एक्सेप्ट करेंगे और अपने आप को कहाँ पहुँचा देंगे? E4 लेवल पे। तो अगेन पिछले एग्जाम्पल की तरह यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि हमने 2 एटम को पंप करके हमने अपर लेवल पे पहुँचा दिया है ना। यहाँ पर लेवल का नाम क्या दे रहे हैं हम? E4 लेवल। ठीक है, अब ये E4 लेवल पे एटम पहुंच गए है ना, पर E4 हमारा लेवल जो है हाईली अनस्टेबल है, जहाँ पे एटम की लाइफ टाइम काफ़ी कम है, नैनो सेकेंड है, या हम कहें कि 10⁻⁸ सेकेंड के ऑर्डर का है। तो एटम वहाँ पे रहना नहीं चाहेगा और एटम इमीडिएट कहाँ पर आएगा? E3 लेवल पे। और E3 लेवल पे आएगा तो E4 - E3 इतना एनर्जी वो इमिट करेगा। और पिछले एग्जाम्पल की तरह हम बोल सकते हैं कि अगर ये एनर्जी हीट के फॉर्म में है तो हम इसको बोलेंगे हम नॉन रेडिएटिव डिके। मीन्स हम पंपिंग करके 2 एटम को E4 लेवल पे हमने पहुंचाया, पर वो E4 लेवल हाईली अनस्टेबल है, तो एटम इमीडिएट E4 - E3 इतनी एनर्जी इमिट करके इमीडिएट कहाँ पे आ जाएगा? E3 लेवल पे। ये E3 लेवल जो है ये मेटा स्टेबल है। मीन्स यहाँ पर एटम की लाइफ जो है E4 लेवल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है, मिली सेकंड के ऑर्डर की लाइफ टाइम है। तो E3 लेवल को हम क्या कहेंगे? मेटा स्टेबल स्टेट। बट अभी तक एटम कहाँ आ चुका है? अब E3 लेवल पे। अब यहाँ पे हम
E3 और E2 लेवल के बीच में हम लेजिंग एक्शन की बात करेंगे। मीन्स जो स्टिमुलेटेड इमिशन की हम बात करेंगे वो अब किसकी बात करेंगे, E3 और E2 लेवल के बीच में। पर यहाँ पे अपर लेजिंग लेवल तो मेटा स्टेबल है, जहाँ पर एटम की लाइफ टाइम ज़्यादा है, और लाइफ टाइम ज़्यादा होने के कारण स्टिमुलेटेड इमिशन मीन्स एटम एक्साइटेड स्टेट में, और जो है एटम के ऊपर फोटॉन आते हैं, और वो फोटॉन और एटम इंटरेक्ट करके फोटॉन के प्रेजेंस में एटम जो है ऊपर से नीचे आता है। तो मेटा स्टेबल है तो डेफिनेटली स्टिमुलेटेड इमिशन के चांस अच्छे होंगे। पर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अभी इस सिचुएशन में दो एटम को हमने पंप करके ऊपर पहुँचाया था, दोनों के दोनों एटम कहाँ पर आ गए, E3 लेवल पे। अब यहाँ पॉपुलेशन इन्वर्जन की बात करें तो पॉपुलेशन इन्वर्जन किसके लेवल के बीच में बात करना है हमें, E3 और E2 के बीच में। तो E3 में दो एटम है, पर E2 में क्योंकि E2 अपने आप में अनस्टेबल है ना, नेचुरल केस में वहाँ पर कोई एटम रहना नहीं चाहेगा, या रहेंगे अभी तो ये बहुत कम रहेंगे। अभी ये एग्जाम्पल में एक भी नहीं बता रहे हैं। तो E3 और E2 के बीच में हम दो का पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट कर सकते हैं। E3 में दो एटम है ना, तो N3 = 2, और E2 में एक भी एटम नहीं है क्योंकि वो खुद ही अपने आप में एक्साइटेड स्टेट है, तो यहाँ पर एक भी एटम नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि N3 - N2 पॉपुलेशन इन्वर्जन को बोलेंगे इसको, तो वो कितने का हो जाएगा, 2 का क्रिएट हो जाएगा। तो दो एटम ऊपर पहुँचा रहे हैं तो दोनों की दोनों एटम क्या कहलाएंगे, पॉपुलेशन इन्वर्जन कहलाएंगे। पिछले एग्जाम्पल में 3 लेवल लेजर सिस्टम में हमने 2 पहुँचाए थे और इन्वर्जन कितने का क्रिएट हुआ था, 1 का, है ना। यहाँ पे हम एक एटम पहुँचाएंगे तो एक एटम का पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट करेगा। मीन जितने भी एटम हम पंपिंग से ऊपर पहुँचाएंगे सारे के सारे क्या कहलाएंगे, पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो यहाँ पे मोर देन 50% इन्वर्जन करने की या मोर देन 50% पंपिंग करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि लोअर लेजिंग लेवल खुद ही एक्साइटेड स्टेट है जो कि एम्प्टी है, खाली है। ओके, तो अब ये एटम जो है E3 लेवल पे है, ये स्टिमुलेटेड इमिशन की प्रोसेस करके कहाँ पे आना चाहेंगे, E2 लेवल पे। और E2 लेवल पे जैसे ही आएंगे हमें फोटान इमिट करेंगे, और वो फोटान हमारे कौन से कहलाएंगे, कोहेरेंट फोटान, क्योंकि वो स्टिमुलेटेड इमिशन की प्रोसेस से, जो कि हम पीछे वीडियो लेक्चर में हम देख चुके हैं, स्टिमुलेटेड इमिशन की प्रोसेस से वो फोटान इमिट हो रहे हैं। ठीक है, तो 4 लेवल लेजिंग सिस्टम में अपर लेजिंग लेवल जो यहाँ पे E3 है ये मेटा स्टेबल है, और लोअर लेजिंग लेवल खुद ही क्या है, अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है। वहाँ पर एटम अगर जाता भी है तो रुकता नहीं है। तो अगले स्टेप में एटम अब E2 पे आ जाएगा, और हम जानते हैं कि E2 से इमीडिएट, क्योंकि अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है, वो इमीडिएट वापस का आना चाहेगा E1 लेवल पे, और नॉन रेडिएटिव डिके करके E1 लेवल पे आएगा। तो E4 से E3 नॉन रेडिएटिव, और E2 से E1 भी नॉन रेडिएटिव। बट E3 से E2 के बीच में हमारा स्टिमुलेटेड इमिशन से रेडिएटिव इमिशन या कोहेरेंट फोटॉन मिलेंगे। तो दिस इज, अगर किसी एटम में अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है जैसा अभी हमने यहाँ पे दिखाया, तो उस तरह के लेजिंग लेवल सिस्टम को हम क्या कहेंगे, 4 एनर्जी लेवल लेजर सिस्टम। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 लेवल सिस्टम में हम पंपिंग करके E1 से E3 पहुँचा रहे हैं, बट स्टिमुलेटेड इमिशन या पॉपुलेशन इन्वर्जन किसके बीच में हो रहा है, E2 और E1 के बीच में। और 4 लेवल लेजर सिस्टम में हम पंपिंग करके एटम को E1 से E4 में पहुँचा रहे हैं, और बट पॉपुलेशन इन्वर्जन या स्टिमुलेटेड इमिशन या हम कहें कि लेजिंग एक्शन हो रहा है वो E3 से E2 के बीच में हो रहा है। फिर से यहाँ पे रिपीट कर दूँ मैं, 3 लेवल और 4 लेवल सिस्टम में डिफरेंस क्या है कि लोअर लेजिंग लेवल E1 में ग्राउंड स्टेट है और 3 लेवल सिस्टम में, और 4 लेवल सिस्टम में लोअर लेजिंग लेवल खुद ही एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, तो ये एक मेजर डिफरेंस है ना। लोअर लेवल ग्राउंड स्टेट है जो कि खाली कभी भी
होता नहीं है। मोस्टली एटम कहाँ पे रहते हैं, ग्राउंड स्टेट में। 4 लेवल में लोअर लेजिंग लेवल जो है एक्साइटेड स्टेट है, जो कि मोस्टली एम्प्टी होगा। तो उससे बेनिफिट क्या मिलता है हमें कि हमें पॉपुलर इन्वर्जन क्रिएट करना तो मस्ट है। तो पॉपुलर इन्वर्जन क्रिएट करने के लिए अगर हमें करना हो 2 और 1 के बीच में, तो हमें मोर देन 50% पंपिंग मीन्स ज़्यादा पंपिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। पर 4 लेवल लेज़र सिस्टम में हम लेस देन 50% में भी हम पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट कर सकते हैं। 10% एटम भी हम पंपिंग करेंगे तो भी हम 10% का पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट कर पाएंगे। इस कारण से 4 लेवल लेज़र सिस्टम हमेशा बेटर होता है। हमें पंप इफ़िशियंसी 4 लेवल लेज़र में हमें ज़्यादा मिलती है, किसके कंपेरिजन में 3 लेवल लेज़र सिस्टम में। बट 3 लेवल लेज़र भी होता है, जो हमारा क्लासिकल लेज़र है रूबी लेज़र, वो 3 लेवल लेज़र सिस्टम का एग्जाम्पल है। और बाकी जितने ही मोस्ट ऑफ द लेज़र्स जो है वो 4 लेवल लेज़र सिस्टम है। हीलियम नियॉन लेज़र, CO2 लेज़र, ND आग लेज़र, या जितने भी हम लेज़र की बात करते हैं सभी क्या है 4 लेवल लेज़र सिस्टम। लेज़र में एनर्जी लेवल बहुत सारे होते हैं, पर अगर लेजिंग एक्शन में टोटल लेजिंग एक्शन मीन्स एब्जॉर्प्शन और स्टिमुलेट इमिशन में अगर 3 लेवल काम में आते हैं प्रैक्टिकली, तो हम उसको बोलते हैं हम 3 लेवल लेज़र सिस्टम। और अगर 4 लेवल अगर काम में आते हैं प्रैक्टिकली, तो हम उसको कहते हैं 4 लेवल लेज़र सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट्स, विद दैट आई कम टू एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। पर आपको इस वीडियो लेक्चर की बेसिस पे आपको 1 पेज का असाइनमेंट कंप्लीट करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको मुझे भेजना है। तो आज का असाइनमेंट नोट कीजिए, राइट लाइफ टाइम ऑफ मेटा स्टेबल स्टेट। राइट लाइफ टाइम ऑफ मेटा स्टेबल स्टेट। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट which laser system has better pump efficiency? State which laser system has better pump efficiency? Question number 3, why lower lasing level is almost empty in 4 level laser system? Why lower lasing level is almost empty in 4 level laser system? तो डियर स्टूडेंट,